हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1। और इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना सीखेंगे। और उसके लिए एक हम सूत्र का यूज करेंगे, यानी कि d इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ अगर x1 कोमा x2, x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 से इन निर्देशांकों की, यानी कि इन बिंदुओं की तुलना करें तो हमारा x1 इक्वल टू आ जाएगा 2 और y1 इक्वल टू आ जाएगा 3 और x2 इक्वल टू आ जाएगा 4 और y2 इक्वल टू आ जाएगा 1। यानी कि इसकी कंपेयर हम पहले वाले निर्देशांक से करेंगे, यानी कि 2,3 से x1 y1 की, और x2 y2 की कंपेयर करेंगे 4,1 से। तो यहाँ अब सीधा जो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में मान रखेंगे, लिखेंगे मैं x1 y1 और x2 y2 के मान रखने पर, इसके मान रखने पर क्या होगा, यानी कि d इक्वल टू √x2 की वैल्यू लिखेंगे 2, ये x2 की वैल्यू यहाँ 4 है, कोमा लगाएंगे 4 माइनस का x1 की वैल्यू 2 है और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ 1 है प्लस के, और माइनस करेंगे y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √4 में से 2 गए, 2 का वर्ग करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस के 3 यानी कि माइनस के 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस के 2 का वर्ग भी होगा 4। d इक्वल टू आएगा हमारा √8, यानी कि d इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, तो यह आ जाएगा d इक्वल टू 2, यानी कि इस 4 का रूट ले लेंगे 2 और रूट में बन जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 से तुलना करने पर, तो यहाँ x1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 5 और y1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस के 7 और y2 इससे इसकी कंपेयर करेंगे, यानी कि y2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1, x2 इक्वल टू माइनस के 1 और y2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे दूरी का d इक्वल टू
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम सीधा इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1 और x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 है। माइनस और माइनस के 5 जब होंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हम रखेंगे 3 माइनस का y1 की जगह हम रखेंगे y1 की जगह रखेंगे हम 7 का होल स्क्वायर। फाइनली डी इक्वल टू हमारे पास आएगा रूट यानी कि -1 और प्लस के 5 तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो डी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। डी इक्वल टू आ जाएगा रूट 16 इंटू 2 यानी कि डी इक्वल टू 16 का अंडर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा 4 रूट 2। तो ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर हम इस यहाँ दूरी का फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, और लिखेंगे x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 से तुलना करने पर तो डी इक्वल टू है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि अब हम इसमें सीधी वैल्यू पुट करेंगे x2 और x1 की। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ निकाल लेंगे x2 की वैल्यू, यानी कि x1 इक्वल टू आ जाएगा a कोमा y1 इक्वल टू आ जाएगा b कोमा x2 इक्वल टू, यानी कि x2 माइनस का a है और y2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b। तो यहाँ हम लिखेंगे x2 की वैल्यू जो है हमारी माइनस का a माइनस a का होल वर्ग प्लस y2 की वैल्यू लिखेंगे, y2 की वैल्यू रखेंगे माइनस का b माइनस b का होल वर्ग। तो d इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट माइनस के 2a का होल वर्ग प्लस माइनस के 2b का होल वर्ग इक्वल टू d इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यानी कि d इक्वल टू आ जाएगा 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे इन दो बिंदु के बीच की दूरी होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे,
यानी कि डी यानी कि दूरी इक्वल टू अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो डी इक्वल टू यानी कि अब इसकी कंपेयर करेंगे हम x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 से तुलना करने पर। तो यहाँ हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी 0 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 0, x2 की वैल्यू आ जाएगी 36, y2 की वैल्यू आ जाएगी 15। तो डी इक्वल टू 1 रखेंगे हम, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी इक्वल टू यहाँ वैल्यू रखेंगे x2 की, यानी कि x2 की वैल्यू है 36 माइनस के x1 की वैल्यू है 0 का होल वर्ग प्लस y2 की वैल्यू रखेंगे 15 माइनस के 0 यानी कि y1 की वैल्यू है का होल स्क्वायर। तो डी इक्वल टू फाइनली आएगा हमारा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर करने के लिए इसकी गुणा कर लेंगे, यानी कि 6 36, हासिल लगेंगे 3, 6 18 और 3 21, 6 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 10, 6 9 2 1 1296, यानी कि डी इक्वल टू आ जाएगा रूट 1296 प्लस 225। डी इक्वल टू आएगा 1296 प्लस 225, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 2 12, 2 और 2 4 और 1 5, 1521। ये क्या आ गया 1521, 6 5 11, 9 और 2 11, 1 12, 2 और 2 4 और 1 5।